नेक्स्ट फार्मूला हम देखने जा रहे हैं पीएमटी का फार्मूला। पीएमटी फार्मूला बेसिकली हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंट मार्केट रेट। इस फार्मूले का बेसिकली जो मेन फंक्शन है वो मॉर्गेज के हवाले से यूज होने वाली कमांड है। मिसाल के तौर पर बहुत सारे एजेंट्स या शॉप्स या कंपनीज आपने देखी होंगी जो कि आपको चीज़ें जो है वो इंस्टॉलमेंट पे प्लान बना कर देते हैं। तो उन्होंने डिफरेंट आइटम्स के ऊपर किस तरह से बेसिकली इंस्टॉलमेंट प्लान बनाया होता है, उसका ये एक पीएमटी फार्मूले के जरिए हम उसका रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल एक कस्टमर ने एक आइटम बाय किया लाइक लैपटॉप की डाउन पेमेंट बेसिकली, सॉरी पहले हम देख लेते हैं लैपटॉप की जो अमाउंट थी लाइक वो 68,000 रुपीज थी। उसने डाउन पेमेंट किया लाइक 10,000 रुपीज। नंबर ऑफ ईयर आपको कहता है कि उसे 3 साल के लिए लैपटॉप इंस्टॉलमेंट पे चाहिए। बैंक जो मार्कअप उसमें चार्ज कर रहा है वो 22% है और इसका जो मंथली प्लान बना है वो हम यहाँ पर हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। फार्मूला हर दफा की तरह यहाँ पर भी स्टार्ट होगा इक्वल्स टू की साइन के साथ, इक्वल टू पीएमटी। पीएमटी का फार्मूला सिंटैक्स में हमें बताता है कैलकुलेट द पेमेंट फॉर अ लोन बेसिस और कंस्टेंस पेमेंट एंड अ कंस्टेंस इंटरेस्ट रेट। पीएमटी ब्रैकेट ओपन, देन उसके बाद हमें कहता है रेट बताइए। रेट का मतलब इंटरेस्ट रेट। तो बैंक इंटरेस्ट रेट बेसिकली चार्ज कर रहा है 22%, लेकिन ये जो 22% है ये पर एनम है, एक साल का चार्ज हो रहा है, पर मंथ नहीं है। तो हम इस परसेंटेज को डिवाइड कर देंगे 12 से, तो हमारे पास पर मंथ का मार्कअप आ जाएगा। कॉमा करेंगे, नंबर ऑफ पीरियड, कितने अरसे के लिए पैसा के लिए लोन ली जा रही है। तो लोन ली जा रही है 3 इयर्स के लिए। तो जब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ तो 36 मंथ का प्लान हमारे पास आ जाएगा। देन उसके बाद कॉमा, प्रेजेंट वैल्यू, लैपटॉप की जो कीमत है ओरिजिनल वो है 68,000, लेकिन उसमें से हम माइनस करते हैं 10,000 रुपीज जो कि हम डाउन पेमेंट कर चुके हैं। तो रिमेनिंग अमाउंट जो है वो बेसिकली एक्चुअल में हम बैंक से लोन ले रहे हैं, जिस पर बैंक मार्कअप लगाएगा 3 इयर्स तक और उसकी 36 मंथ की इंस्टॉलमेंट प्लान बनाकर हमें दे देगा। फाइनली हम इस फार्मूले पर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं। मंथली प्लान हमारे पास बनकर आ गया 2,215 रुपीज मंथली प्लान हमारा है। हम इस डॉलर के सिंबल को कॉमा की मदद से हटा रहे हैं। अगर मिसाल के तौर पर लैपटॉप जो 68,000 का था, अगर हम कोई और लैपटॉप बाय करते हैं जिसकी अमाउंट 75,000 थी, हमने डाउन पेमेंट एक्चुअल में 10,000 ही दिया है, 3 इयर्स के लिए प्लान ले रहे हैं, 22% बैंक जो है वो मार्कअप ले रही है, तो उसका जो मंथली प्लान अब हमारे पास बनकर आया है वो बेसिकली 2,482 रुपीज। अगर लैपटॉप की जगह फॉर एग्जांपल आप फाइनेंस के साथ आते हैं कार जिसकी कीमत मिसाल के तौर पर 6,80,000 रुपए है और आपने डाउन पेमेंट किया लाइक 1 लाख रुपए, आपने लोन लिया फॉर एग्जांपल 5 साल के लिए, बैंक ने आपको मार्कअप लगाया 22%, तो उसका जो मंथली प्लान आपके पास आएगा वो 16,018 रुपीज 97 पैसा ये मंथली प्लान बनकर आएगा। तो जब आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में लोन के लिए अप्लाई करते हैं, अच्छा इवन अगर मैं इसके लिए लोन पर्सनल लोन लेते हैं तो हेडिंग में डाल देता हूँ पर्सनल लोन। मैंने लोन लिया बैंक से लाइक 1 लाख रुपए का और उसमें डाउन पेमेंट तो आपको पता है होती ही नहीं है। लोन ले रहा हूँ मैं 3 साल के लिए और बैंक मुझे मार्कअप लगा रहा है 22%, तो मेरा जो मंथली प्लान है वो 3,819 रुपीज, यानी एवरी मंथ मुझे जो है वो 3,819 रुपीज का चेक जो है वो बैंक में ड्रॉप करना है, अगर कंस्टेंस मार्कअप और कंस्टेंस जो है वो वैल्यू हमारे पास प्लान रहती है। तो जब आप किसी भी फाइनेंशियल कंपनी से कोई भी आइटम या कोई भी चीज़ों को इंस्टॉलमेंट प्लान बनाते हैं तो उनके पास सॉर्ट ऑफ ये छोटा सा प्रोग्राम डिज़ाइन हुआ होता है। वो जस्ट आइटम का नाम डालते हैं, उस पर अमाउंट इंटर करते हैं, आप डाउन पेमेंट क्या दे रहे हैं वो इंटर करते हैं, नंबर ऑफ ईयर आपने कितना प्लान बनाया है वो डिफाइन करते हैं, मार्कअप वो अपना बताते हैं, इंस्टॉलिंग प्लान जो है वो खुद ब खुद बन के हमारे पास आता है।
अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ जिस पर मुझे 1 लाख रुपया लोन मिल रहा है, डाउन पेमेंट 0 है, 3 इयर्स के लिए प्लान ले रहा हूँ और 22% मार्कअप है। तो मुझे ये मालूम करना है कि एवरी मंथ जो मैं 3,819 रुपीज़ का चेक बैंक को दूंगा उसमें से बैंक कितना अमाउंट प्रिंसिपल में रखेगा और कितना अमाउंट इंटरेस्ट में रखेगा। तो इसके लिए अगेन हम एक डिटेल प्लान बनाते हैं जो इसी के कनेक्टिविटी में होगा। इसके लिए हम लोग सबसे पहले फॉलो करते हैं पीरियड, देन उसके बाद मार्कअप, इंटरेस्ट, और ये 4 हेडिंग्स हमने यूज की है। इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, मार्कअप और टोटल हमारा कितना सबमिट होगा। अच्छा, पीरियड के अंदर बेसिकली हम डिफाइन करेंगे 36 मंथ का प्लान, चूंकि हम लोन ले रहे हैं 3 इयर्स के लिए, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ड्रैग करेंगे 36 मंथ तक के प्लान को। फार्मूला पहला लगेगा इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट का फार्मूला स्टार्ट होता है IPMT के जरिए। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि ये आइडिया हो कि ये फार्मूले की कैटेगरी है। फार्मूला हमने स्टार्ट किया इक्वल्स टू IPMT और ब्रैकेट ओपन किया। अब इसके सिंटैक्स को भी अगर आप गौर से देखोगे तो इसमें काफ़ी सिमिलरिटी आपको मिलेगी जो हमने पहले PMT में देखी थी। सबसे पहले कहता है कि रेट बताइए, यानी इंटरेस्ट रेट। बैंक हमसे रेट चार्ज कर रहा है 22%, लेकिन ये 22% जो है वो मंथली ईयरली है, तो हम इसको मंथली प्लान के ऊपर लाएंगे, यानी डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। देन कॉमा। अब यहाँ पर एक नई चीज़ आ गई है हमारे पास, पर का मतलब होता है पीरियड। तो बेसिकली हम जो पहली इंस्टॉलमेंट यानी इंटरेस्ट निकाल रहे हैं वो फर्स्ट मंथ की निकाल रहे हैं, तो पर में हमें 1 पे क्लिक करना है ताकि पहला महीना यहाँ पर डिफाइंड हो। देन उसके बाद कॉमा, नंबर ऑफ पीरियड, कितने साल के लिए हम लोन ले रहे हैं। हम लोन ले रहे हैं बेसिकली 3 इयर्स के लिए, हमने 3 इयर्स पे क्लिक किया। देन कॉमा, फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू, 1 लाख रुपए का हम लोन ले रहे हैं जिसमें से हमने कुछ भी डाउन पेमेंट नहीं किया, तो हम इसको माइनस 0 करके इंटर करते हैं। जब हम पहली मर्तबा इंस्टॉलमेंट जमा करवाएंगे तो एक्चुअल में बैंक हमें 1,833 रुपीज़ जो है वो इंटरेस्ट में रख लेगा और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल में डाल देगा। तो हम प्रिंसिपल अमाउंट को भी देख लेते हैं यहाँ पर कि वो कितना है। इसके लिए हम फार्मूला लगा रहे हैं PPMT का। PPMT के फार्मूले को स्टार्ट करते हैं, सेम सिंटैक्स है। रेट बताइए, हमने कहा रेट है 22%, इसको डिवाइड करेंगे 12 से। एक छोटा सा प्रॉब्लम हमने यहाँ पर किया है और वो था हमारा नंबर ऑफ ईयर, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं किया था, मल्टीप्लाई बाय 12, तो हमारा 36 मंथ का प्लान जो है वो आएगा। अच्छा, फार्मूला हम दोबारा लगा रहे हैं PMT। रेट, इंटरेस्ट रेट है हमारा 22% डिवाइडेड बाय 12, नंबर ऑफ पीरियड ये पहला महीना है, कॉमा, एंड पर हम ले रहे हैं 3 इयर्स के लिए लोन जिसमें इसको मल्टीप्लाई करें वो 12 से, और कॉमा 1 लाख में से हमने माइनस कर दिया डाउन पेमेंट को और एंटर किया। ये प्लान हमारे पास आ गया कि 1,985 रुपीज़। हम टोटल कर लेते हैं, इक्वल्स टू इंटरेस्ट रेट प्लस प्रिंसिपल रेट, अमाउंट आ गया 3819, और बैंक भी हमसे ये कह रहा है कि 3819 आपको पेमेंट करना है। फाइनली इन तीनों को मैं कन्वर्ट करता हूँ अपने न्यूमेरिकल लाख रुपीज़ के अंदर। अब ये पूरा एक फार्मूला हमने तैयार तो कर दिया, लेकिन ये फार्मूला जो है वो ठीक से वर्क नहीं करेगा उस सूरत में जब मैं इसको ड्रैग करूँगा। ये देखें ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब मैंने पहली दफ़ा फार्मूला लिखा था और उस पर मैंने रेंज डिफाइन की थी, तो हर एक सेल एड्रेस की रेंज बिल्कुल प्रॉपर आ रही है, जिसकी वजह से रिजल्ट भी मेरे पास बिल्कुल ठीक से जनरेट हो रहा है।
लेकिन जब मैं सेकंड सेल के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखिए रेंज एक एक स्टेप नीचे आ गई। उसने पहली अमाउंट 1 लाख रुपीस को स्किप कर दिया और नीचे दूसरे सेल को रेंज में लेना शुरू कर दिया। इसके बाद जब मैं थर्ड सेल पर डबल क्लिक करके देखता हूँ तो आप देखिए उसने ऊपर के 2 सेल को स्किप कर दिया और नीचे के 2 सेल्स की रेंज बनाकर आगे काम करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से रिजल्ट मेरे पास गलत आ रहा है। तो ऐसी सूरत के अंदर कि जब आपके पास रिजल्ट ट्रैक करने हो और आपके पास कंटिन्यूएशन में कोई और वैल्यू ना हो, तो ऐसी सूरत में सेल एड्रेस को फिक्स किया जाता है। सेल एड्रेस को फिक्स करने के लिए हम लोग कीबोर्ड से F4 के बटन को इस्तेमाल करते हैं। और कैसे फिक्स करते हैं इसको हम दोबारा से देखते हैं। फार्मूला स्टार्ट होगा इक्वल्स टू RPMT ब्रैकेट ओपन, रेट है 22%। अब ये जो 22% रेट है ये थ्रू आउट 36 मंथ का जो प्लान बन रहा है उसमें मार्कअप जो है वो फिक्स है। तो इसलिए इस सेल पर खड़े रहकर हम F4 करेंगे कीबोर्ड से। F4 प्रेस करने से $7 आ जाएगा। ये सेल एड्रेस को फिक्स करता है। जब हम एक और दफा F4 प्रेस करते हैं तो $7 आता है, ये पर्टिकुलर रॉ को फिक्स करता है। जब हम दोबारा F4 करते हैं तो ये कॉलम को फिक्स करता है और जब हम दोबारा F4 करते हैं तो ये पर्टिकुलर सेल हमारा नॉर्मल हो जाता है। फिल वक्त हमें $7 यानी सेल एड्रेस को फिक्स करना है। इसके बाद हम कॉमा लगाते हैं, पर यानी पहला महीना है तो हमने 1 पे क्लिक किया, देन कॉमा, नंबर ऑफ पीरियड बेसिकली 3 इयर्स है। अब ये जो 3 इयर्स का प्लान है ये थ्रू आउट 36 मंथ तक फिक्स है, तो हम इसको F4 करेंगे। एक छोटी सी मिस्टेक जो पहले भी हो गई उसको ठीक कर लेते हैं। 36 मंथ का प्लान बनाने के लिए हमें 3 को मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ेगा और मार्कअप को भी हम डिवाइडेड बाय 12 करना होगा। देन उसके बाद कॉमा, प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट की जा रही है, ये भी थ्रू आउट 36 मंथ तक फिक्स है, तो हम इसको भी F4 करेंगे। माइनस इसमें से डाउन पेमेंट 0 की गई है, ये भी थ्रू आउट 36 मंथ तक फिक्स है, तो इसको भी हम F4 करके फिक्स करेंगे और अब इंटर करेंगे। रिजल्ट हमारे पास जनरेट हुआ, लेकिन इस रिजल्ट में अच्छी बात ये होगी कि जब आप हम इसे ड्रैग करेंगे तो ग्रेजुअली इसका रिजल्ट जो है वो जनरेट होगा, जबकि डबल क्लिक करने से थ्रू आउट 36 मंथ का प्लान हमारे पास बन के आ जाएगा। और हम देखेंगे कि शुरू के मंथ के अंदर कंपनी जो है वो इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज कर रही है, जबकि बाद में इंटरेस्ट कम होता जा रहा है और प्रिंसिपल अमाउंट डेफिनेटली वो इंक्रीज होती चली जाएगी। सेम फार्मूला प्रिंसिपल के ऊपर अप्लाई होगा, इक्वल्स टू PMT ब्रैकेट ओपन, रेट है जी हमारा 22%, इसको हम फिक्स करेंगे और डिवाइड करके 12 से, कॉमा, पर पहला महीना है, कॉमा, नंबर ऑफ पीरियड 3 इयर्स के लिए प्लान किया जा रहा है F4, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे, कॉमा, इसके बाद डाउन पेमेंट 1 लाख रुपीस की जो है वो ली जा रही है, सॉरी इनिशियल अमाउंट जो है वो 1 लाख रुपीस मांगी जा रही है, इसको फिक्स किया जा रहा है, माइनस, और डाउन पेमेंट जो है वो 0 है, इस सेल एड्रेस को भी फिक्स कर रहे हैं। इंटर कर रहे हैं, रिजल्ट जनरेट हुआ। डबल क्लिक करने से थ्रू आउट 36 मंथ का प्लान हमारे पास आ गया और हम देख सकते हैं कि ग्रेजुअली हर मंथ के अंदर इंस्टॉलमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता जा रहा है। इसी तरह से टोटल निकालना है, इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, और इसके अंदर किसी को फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिंपल दोनों सेल को प्लस कर दिया और इसको ड्रैग करते हैं, लास्ट तक 36 मंथ का प्लान आ गया। एवरी मंथ आपको जो चेक ड्रॉप करना है वो 3819 रुपीज़ का है। सिर्फ हमने उसके ब्रेकअप्स निकाले कि किस तरह से बेसिकली प्लान हमारे पास बन सकता है।